मैं श्रीतम बेटके नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो 5:30 बजे हमारा शूट हो रहा है और हमारे पास टाइम ना रहने के कारण जो है वीडियो हमारा सही टाइम पे नहीं जा पा रहा है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा हमको। आज बात मैं करूँगी बहुत ज़्यादा, मैं लेट ना करते हुए भी। युवा लड़के और लड़कियाँ इतना ज़्यादा मतलब जागरूक होने के बाद भी लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन की गलती नहीं होती, माँ बाप की गलती नहीं होती, गलती हमारे युवा बच्चों की होती है। अगर ये अपने भविष्य को ना सही दिशा में ले जाने की वजह से वो गलत रास्ते पे अगर जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, आप बताइएगा। एक घटना चल रही है जौनपुर की। क्या सारे क्राइम जौनपुर में ही हो रहे हैं? सारे क्राइम आपके जौनपुर के ही मतलब अंडर में होना है? ये इतना ज़्यादा मतलब परेशानी क्यों लोग अपने अपने आपके लिए क्यों उत्पन्न कर ले रहे हैं? मेरे यही नहीं समझ में आ रहा। एक लड़की जात की ब्राह्मण है और एक यादव लड़के से उसका अफेयर था, काफ़ी 5 सालों से था उसका उस लड़के से। और 5 साल से वो उसके साथ में रिलेशन में थी और मोहतरमा 5 साल तक यूज होती रही। ठीक 5 साल तक यूज होती रही। इसके बाद जब है अब उनकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो प्रेगनेंसी की हालत में यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अभी बताइए, एक सिंगल पसली की लड़की है और लड़कों के ऊपर भरोसा क्यों करना जब तुम जान रही हो कि वो लड़का तुम्हारे साथ अभद्रता कर रहा, वो लड़का तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि इस लड़के से इस तरीके से तुम्हें फिजिकली रिलेशन बनाने की? पहले तुम शादी कर लेती, पहले तुम उसके पेरेंट्स से मिलती, पहले तुम अपना जड़ मजबूत करती, तब जाकर के तुम्हें ये सब काम करना पड़ता ना। अब बताइए, वो लड़की प्रेगनेंसी की हालत में यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है और कह रही है कि चलिए प्रशासन का जो काम था, प्रशासन अपना काम कर रही थी। अगर तुमने गलतियाँ भी की थी तो प्रशासन तुम्हारी मदद कर रही थी, और प्रशासन अगर तुम्हारा मदद भी कर रहा था तो तुम अपने मन से किसी और की बात सुन करके तुमने प्रशासन का मदद नहीं, प्रशासन तुम्हारी मदद कर रही है और तुम प्रशासन की मदद नहीं कर रही हो। इसमें प्रशासन की मदद ये नहीं उसने किया है कि जैसे कि ये होता है ना कि FIR लिखा जाता है 376 का। जब 376 का FIR लिखा जाता है तो उसमें जो है लड़की का मेडिकल होता है, लड़की का 164 का बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने। इसके बाद जो है जब सारी चीज़ें प्रक्रिया हो जाती हैं, लड़के को फिर अरेस्ट किया जाता है, 376 की धारा लगा करके उसको जेल भेजा जाता है। ठीक है, अब तुम लड़का उसके ऊपर FIR हुआ, लड़के को अंदर कर भी दिए थे और तुम्हारा मेडिकल भी होने जा रहा था। उसमें पता नहीं कौन इनकी दीदी थी, महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने इनको मना कर दिया कि तुम जो है अपना मेडिकल मत कराओ, वो लड़का तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। ठीक, तुम एक कांस्टेबल की बात मान ली, तुम्हारा FIR भी हो गया। अब बताइए, एक बार FIR होता, 20 बार उसी केस में नहीं होता है। आप लोग भी कान खोल करके सुन लीजिएगा। कुछ लोगों का बयान ये आता है, कुछ लोगों का ये चीज़ होता है कि आपको नहीं कुछ पता है, लेकिन इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बाखूबी हमें पता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे ना कि किसी भी महिला से किसी भी पुरुष के संपर्क में आने से पहले आप अपने जड़ को मजबूत करिए, तब इसके बाद आप किसी के साथ रिलेशन में जाइए। या तो आप उस चीज़ को समाज में लाइए मत, ये गंदगी मत फैलाइए, ये गंदगी हमारे समाज में परोसो मत। अब उसका 164 का बयान भी नहीं होने दी महिला, उसका मेडिकल भी नहीं। दो ही चीज़ होता है, एक मजिस्ट्रेट के सामने अगर तुम्हारा बयान हो गया तब तुम्हारा केस मजबूत हो गया, दूसरा तुम्हारा मेडिकल अगर हो गया तो तुम्हारा वो भी केस मजबूत हो गया। दो ही चीज़ है इस FIR में। इसके बाद जो है तुम्हारा सारा काम खत्म। अब तुम एविडेंस दोगी, तुम्हारे पास साक्ष्य क्या है कि वो लड़का जो है तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया है या तुम्हारे साथ वो ब्लैकमेल कर रहा था तुम्हें। अब बताइए, सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर वो लड़की अपना सारा मैटर को सॉल्व खुद कर रही हो, तो तुम क्यों थाने वाले को, क्यों SHO को, क्यों वहाँ के SSP को, क्यों तुम महिला कांस्टेबल को कह रही है CC कैमरे वहाँ खंगालिए, वहाँ का हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने हमें बहलाया फुसलाया। सबसे बड़ी तो बेवकूफ़ तो तुम महिला हो। ठीक है, तुमने अपने जात को नहीं तुमने देखा, अपने माँ बाप के कर्म किस्मत को तुमने नहीं देखा, उनकी छवि तुमने खराब किया। अब सारे जगह से तुम हार गई हो तो तुम मीडियाबाजी कर रही हो, अपना फेस वैल्यू खराब कर रही हो और तुम गुहार लगा रही हो रोहित रोहित कर करके कि रोहित तुम चले आओ, नहीं तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उसका नहीं बिगड़ा, तुम्हारा बिगड़ा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज बन रही थी ना, इसलिए। ठीक है,
तो जब लड़की अपने मान मर्यादा में नहीं रहेंगी उनके साथ गलत होगा। ऐसे जौनपुर में एक मोहतरमा, वहाँ से हम इसके बारे में 2-3 वीडियो हमने बना रखा है। वो भी मोहतरमा आई हैं, रायबरेली से भाग करके आई हैं, गांव वाले सब दानिया राजा बने हैं। ऐसे एक शादी कर करके दूसरी बीबी लाओ, तीसरी बीबी लेके आओ, सब लोग अपनी अपनी मतलब सब गांव वाले मदद करते रहेंगे। और गांव में तो महिलाएं हैं नहीं, गांव में और बहन बेटियां हैं नहीं, ऐसे सब भगा करके लेते आओ और इसके बाद गांव वाले ऐसे मदद करते रहेंगे, तो फिर पुलिस का काम क्या है। अब वो लड़की जो जिस तरीके से अपना बता रही है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने नहीं किया, तुमने किया, तुमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है, किसी और ने नहीं मारा है। तो हम अपने दर्शक से बस यही कहेंगे कि अपने जब इस तरीके से जो करेगा, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अगर आप इस तरीके से अटैचमेंट हैं और अगर आप अपना जड़ मजबूत नहीं कर रही, वो कितनों आपको बहलाए फुसलाए, कितनों भी कुछ करे, या तुम कोर्ट मैरिज करो, तुम शादी करो, काय के लिए तुम चली जाती हो उसके साथ में बिस्तर पे। अगर बिस्तर पे जाओगी तो जाहिर सी बात ये होना ही होना है, इसके आगे कुछ नहीं होना है आपको। वो आपका जीवन नहीं पार करेगा। देखिए, इमेज से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जिनका इज्जत खो गया उनसे जाके पूछो उनका हाल क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम इसलिए यही कहेंगे कि उस लड़की की आवाज़, वैसे मैं कमेंट की हूँ, उस लड़की की आवाज़ मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि अब वो प्रेगनेंसी के हालत में अपनी बात को इनसे उनसे लगा रही हैं गुहार। 10 मीडिया वाले जाएंगे, तुम्हारा नहीं कुछ होगा, तुम्हारा भलाई नहीं होगा, मीडियाबाजी तुम कर रही हो, बस तुम्हारी बदनामी होगी, लास्ट में कुछ भी नहीं तुम्हारा होगा, क्योंकि एक बार तुम्हारा FIR पेंडिंग हो चुका रह चुका है और तुम्हारे साथ अब तुम्हारा कोई भला नहीं हो सकता है, ठीक है। 5 साल मायने रखता है, और वो भी 5 साल के बाद अगर तुमने किया भी उसके ऊपर FIR, तो फिर तुम्हें FIR वापस लेने की क्या ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वो देखो, एक बिहार वाली थी, उसका नाम क्या था, शिवनिया का, अब उसका चैनल है डिलीट हो गया। अब तक राधा राज के ऊपर आरोप लगा रही थी, उसका मुंह बंद हुआ उसके तरफ से। तो बाबा ठाकुर जिसके साथ में वो 10 दिन तक घुमटरा घूमी थी, अब उसके ऊपर लगा रही है कि इसने ये किया। हमने कहा था कि तुम्हारे साथ बहुत ही अभद्रता होगा। एक तो उसकी छवि इतनी गंदी है, इतना उसका होलिया इतना गंदा लगता है, कोई कहेगा कि तू ये एक साधारण औरत है, नहीं है। जो भी महिलाएं इस तरीके से करेंगी उनके साथ यही होगा। और कानून का दोष मत दो, कानून किसी को कहता नहीं कि तुम किसी के पास जाओ, ठीक है। पहले अपनी जड़ को मजबूत करो, ऐसे उसी में जकड़ लो पहले, ठीक है, ऐसे जकड़ लो ताकि वो कितनों भी खींचे कोई ना, वो जड़ टूटे ना। लेकिन जब तुम्हारा जड़ ही अगर मजबूत नहीं रहेगा तो वो ऐसे करोगी तो आराम से निकल जाएगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि अपने जड़ को पहले मजबूत करो। अगर जड़ को नहीं मजबूत करोगी, आज नहीं कल तुम्हारा उसका हवस खत्म हो जाएगा। तुम तो अपना परिवार मान करके उसको अपने पास रख रही हो, लेकिन वो तुम्हें अपना परिवार नहीं, तुम्हें यूज कर रहा है, और यूज करने के बाद तुम्हें छोड़ देगा। इसके आगे कुछ होगा नहीं। जो भी महिलाएं अगर इस तरीके से युवा लड़के लड़कियां कर रहे हैं, और कृपया कर करके अपने मान मर्यादा को, अपनी छवि को खराब मत करो, ठीक है। और संघर्ष करो, जो माँ बाप कहते हैं उसे करो। सबके जीवन में कुछ ना कुछ तबाही आती है, लेकिन अगर आप खुद को अपने ज़िंदगी में अगर ये सारी चीज़ें अगर उत्पन्न करोगे ना, तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि मैं व्यस्त थी। आज हमें जाना था, हमारी एक बहन थी अर्पित, निषाद जी के यहाँ जाना था, हम गए भी थे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। शाम को लाइव में आएंगे, उन्हें हम कल वचन दिए थे कि हम आएंगे, नहीं हम जा पाए, तो आज हम शाम को उनसे क्षमा मांगेंगे कल के लिए और मिलते हैं उनसे। बाकी हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम सारे दर्शकों से बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, कोई इस दुनिया में है ही नहीं है किसी के लिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग अपना समझ करके एक दूसरे का सपोर्ट करने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ कोई है नहीं इस दुनिया में, ठीक है। बाकी शाम को 7:30 बजे मैं लाइव आती हूँ और देखती हूँ, बात करती हूँ उसके ऊपर। यहाँ तो एक ऐसे छिछोरे आ जाते हैं ना कि उनके बातों में हम अझुरा जाते हैं। अब आज से यही काम मैं करूँगी, कुछ के RD को ब्लॉक करती जाऊँगी और गंदे लोगों के लिए जो कार्रवाई हो रही है वो आगे उनको पता चलेगा कि उनके साथ में हो क्या रहा है। बाकी चलो ठीक है, 10 मिनट का वीडियो हमारा हो गया है। शाम को 7:30 बजे मैं लाइव आती हूँ और जो भी जिसको कमेंट करना है अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रखें और जो चीज़ हमने बोला है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। बाकी चलिए, सबसे बस यही मैं कहूँगी कि आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए
अच्छे से रहिए, किसी के साथ कोई गलत मत करिए। बाकी चलिए, सबको जय हिंद, जय भारत।